वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में पिछले 5 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन 5वें दिन प्रेस वार्ता कर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि यदि सरकार उनसे बात नहीं करती है तो वे जल्द हड़ताल पर जाएंगे। इंदौर में प्रेस क्लब पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ के पदाधिकारियों द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। उनका कहना था कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी मरीज और उनके परिजन से माफ़ी मांगी है। नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन से जुड़ी सदस्य का कहना है कि उनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं कि अन्य प्रदेशों के अनुसार उन्हें भी सेकेंड ग्रेड दिया जाए और सभी नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ और कोरोना काल में ड्यूटी करने वाली नर्सिंग स्टाफ को फ्रंटलाइन वॉरियर के अनुसार भुगतान दिया जाए। नर्सिंग स्टाफ द्वारा अपने 7 दिवसीय प्रदर्शन के बाद हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और क्या पूरी आपकी मांगे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आम जनता से आने वाली असुविधाओं के लिए क्षमा चाहूँगी हम सभी नर्सेज की तरफ से, और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं ये जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है और हम क्षमा चाहते हैं आम जनता से। और हमारी 10 सूत्रीय मांगें हैं, जिसमें से कि जो हमारी पहली मांग है वो है सेकंड ग्रेड है, क्योंकि सभी सीमावर्ती राज्यों में कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक नगरी भी है। और दूसरी है कि पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए, क्योंकि आप नेता विधायक मंत्री एक दिन के लिए भी बने, आप उन्हें ताउम्र पेंशन देते हैं, तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? क्योंकि हम पढ़ लिख कर आते हैं, इतने 60-65 सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बावजूद भी पेंशन योजना नहीं है, होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। और फिर इसके बाद ये है कि कोरोना वॉरियर्स जितनी भी हमारी सिस्टर्स शहीद हुई हैं, इन सब में उनको कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड देना चाहिए 15 अगस्त 2021 को, ऐसा मैं सोचती हूँ। और साथ ही साथ जो मेल नर्सेस हैं उनको भी समान अवसर का मौका दिया जाए, क्योंकि लड़का लड़की आप एक समान बताते हैं तो उन्हें स्थान उनका इसमें सीमित क्यों है, उन्हें भी बराबर का मौका मिले। ऐसी हमारी 10 मांगें हैं। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो हड़ताल के लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम हड़ताल पे जाएं। हमारी बातें जो हैं हमसे बात कर ली जाए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख दिया जाए तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे और सीधे से हम यहीं से समाप्त कर देंगे। हमारी मांगें बस मान ली जाएं, और अगर नहीं मानते हैं तो हमारी मजबूरी है, हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम लोगों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम इसके लिए मजबूर हैं। जी, अंकिता शुक्ला, संयुक्त सचिव नर्सिंग एसोसिएशन इंदौर। ब्लैक फंगस भी महामारी अपने चरम पे, कोरोना ढलान पे है लेकिन ब्लैक फंगस चरम पे है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने ये विरोध सप्ताह घोषित किया है। हम अगर चाहते तो अपनी सेवाएं बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विरोध सप्ताह किया है। लेकिन ये विरोध सप्ताह में हमें आज 5वां दिन, इस विरोध सप्ताह में सरकार, शासन, प्रशासन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। बावजूद इसके भी हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम अपनी मांगों को शासन, सरकार और आप सभी मीडिया भाई बहनों की वजह से शासन, सरकार और जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारी मांगों का संज्ञान लिया जाए और इनका निराकरण किया जाए। लेकिन आज दिनांक तक इनका निराकरण नहीं